हरे कृष्णा। आज ओमान देश में संकीर्तन करते समय प्रश्न किया कि क्या हमें भोजन या प्रसाद में प्याज लहसुन को ग्रहण करना चाहिए या नहीं। प्रश्न बहुत अच्छा है और ऐसे प्रश्न ही बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि जो सेवन करते हैं वे उसे छोड़ना नहीं चाहते। हम प्रकृति या माया कहते हैं। हर मनुष्य 3 गुणों से बंधा हुआ है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसलिए भगवान ने भगवत गीता के 17वें अध्याय के 8, 9, 10 कि सत्वगुणी मनुष्य को किस तरह भोजन करना चाहिए, रजोगुणी प्रवृत्ति वाले मनुष्य को किस तरह का भोजन पसंद है और तमोगुणी व्यक्ति किस तरह का भोजन करना चाहते हैं। तो जिन्हें भगवान की प्राप्ति करना है, जो दोबारा इस भौतिक संसार में आना नहीं चाहते, वे सत्व गुण की वृद्धि के लिए वही भोजन, वही भोग, वही महाप्रसाद ग्रहण करते हैं जो भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्ण, भगवान राम को भोग लगाकर महाप्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और वहीं भगवत गीता के 3 अध्याय का 13वां श्लोक कि यज्ञ शिष्टा शनैः सन्तु, यहाँ यज्ञ शब्द भगवान विष्णु को संबोधित किया गया है कि भगवान विष्णु को भोग लगाकर अर्पण कर कर जो महाप्रसाद ग्रहण करते हैं वह सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो जो तमोगुणी हैं उन्हीं की पसंद है प्याज और लहसुन, क्योंकि वे अपना संबंध शरीर समझकर करते हैं। मैं आत्मा हूं यह नहीं समझ पाते। अगर हम शरीर के साथ संबंध रखते हैं तभी भी यह खाने से हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। इस कारण से भी हमें यह भोजन नहीं करना चाहिए। तो जब भगवान यज्ञ स्वरूप भोगता है तो हमें भगवान विष्णु को क्या प्याज लहसुन का भोजन या महाप्रसाद खिलाते हैं? शास्त्रों में वर्णन नहीं है, क्योंकि वहीं भगवत गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते कहते हैं कि यह शास्त्र विधि मुत्सृजम, कि जब तू कर्तव्य और अकर्तव्य क्या करना क्या नहीं करना नहीं समझ पाए तो शास्त्रों को ही अपना गुरु बनाना, शास्त्रों में जो लिखा है उसी के आधार पर जीवन जीना। तो जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता चाहते हैं वे सात्विक शास्त्रों में कहीं प्याज और लहसुन का वर्णन नहीं है। तो जो जिस परंपरा में आता है, जो जिस गुण से बंधा है वह उसको वही पसंद है। तो जो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के साथ संबंध रखते हैं, उनके धाम दाना चाहते हैं, तो क्या प्याज लहसुन के बिना जीवन हमारा नहीं चलेगा? अरे वृंदावन में कहीं भी प्याज लहसुन नहीं बनता, लेकिन किसी का ब्लड, किसी का रक्त गाढ़ा नहीं है, किसी को हार्ट अटैक की समस्या नहीं है। यह सब हमारे जिह्वा का स्वाद है। और ऐसी भक्ति वेदांत जी ने कहा है कि अगर हमने अपनी जिह्वा कंट्रोल कर ली, नियंत्रित कर ली,
तो बाकी के सारे गुण धीरे धीरे हमारे अंदर आने शुरू हो जाएंगे। तो आप सभी से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि भगवान को प्याज और लहसुन का भोग ना लगाएं और ना ग्रहण करें, और बिना भोग लगाए आप उसे ग्रहण ना करें, क्योंकि वह पाप बन जाता है। यह सब हमारे शास्त्रों में वर्णित है। शास्त्र पढ़ोगे तब आपको ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। हरे